So, DJI Mic Mini. This tiny thing is crazy. So, DJI is one of the best brands which makes great quality microphones, and this is DJI Mic Mini, their latest offering. It is very small in size as you can see, but I'm telling you, don't go on its size. This little thing is crazy. And this review is not sponsored by DJI. I personally purchased this product for myself. And DJI guys, if you guys are watching this, I am open for sponsorships. Well, anyways, let's begin with the review. तो डिलीवरी के टाइम कुछ ऐसा सा बॉक्स मिलेगा आपको जिसके ऊपर आपको इस माइक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड इसके अंदर आपको मिलेगा एक कैरी बैग, वो भी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। इसी के साथ एक चार्जिंग केबल विच इज USB A to USB Type-C एंड 2 पेयर्स ऑफ विंड मफ जिन्हें डेड कैट भी बोलते हैं। दीज आर द ग्रे वंस जो थोड़े हैवी विंडी एनवायरनमेंट के लिए हैं, और इसी के साथ ब्लैक कलर के भी आए हुए हैं जो अभी इस केस के अंदर हैं। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केस है। इसके ऊपर DJI की ब्रांडिंग हो रखी है और यहाँ हमें देखने को मिल जाती है LED इंडिकेटर्स जो बैटरी के चार्ज लेवल्स बताती है। इसमें पीछे की तरफ Type-C पोर्ट दिया हुआ है टू चार्ज द केस, और केस के अंदर हमें मिल जाते हैं 2 ट्रांसमीटर्स, 1 रिसीवर एंड 1 USB-C dongle to connect the receiver to Type-C supported devices like Android phones, laptops and latest iPhones. इसमें ऊपर 2 ब्लैक वाली डेड कैट भी रखी हुई हैं और एक 3.5 mm ऑडियो केबल टू कनेक्ट द रिसीवर विद DSLRs एंड एक्शन कैमरास। ये दोनों चीज़ें वैसे तो अलग से एक बॉक्स में आती हैं, बट ये केस इतना अच्छे से बना हुआ है कि इसमें ये सब एक साथ कैरी कर सकते हैं हम, तो हमें वो पाउच कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट भी दिया हुआ है टू पुट द लाइटनिंग डोंगल फॉर ओल्ड आईफोन्स। आप लाइटनिंग डोंगल अलग से बाय कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो as you have seen all the contents, let's move on to the physical and technical features of each of them. The receiver is made up of great quality. It is very portable. इसके ऊपर हमें एक बहुत टेक्टाइल डायल मिल जाता है टू एडजस्ट द वॉल्यूम गेन। इसमें -12 डेसिबल से लेकर +12 डेसिबल तक की रेंज मिल जाती है, जिसको हम आगे जाकर एक ऑडियो टेस्ट में देखेंगे। इसी के साथ इस पर हमें एक कोल्ड शू माउंट भी मिल जाता है टू अटैच इट ऑन द हॉट शू ऑफ DSLR cameras and connect it using the 3.5 mm audio cable which came in the box. यहाँ इस तरफ है इसका 3.5 mm माइक्रोफोन पोर्ट एंड इसके बगल में एक लिंक बटन है जिसको आप 2 बार प्रेस करेंगे तो आप मोनो एंड स्टीरियो मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हो, और 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो लिंकिंग शुरू कर सकते हो। इसके ऊपर 3 LED लाइट्स हैं जिनमें से 2 इंडिकेट करती हैं माइक 1 एंड माइक 2 कनेक्टेड है या नहीं, एंड एक इंडिकेट करती है कि रिसीवर पावर्ड ऑन है या नहीं, एंड इट ब्लिंक्स रेड इन केस बैटरी लेवल इज लेस देन 10%। इसमें एक Type-C पोर्ट भी दिया हुआ है जिसको यूज करके आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हो जब ये फोन से कनेक्टेड हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसमीटर्स। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें हमें ऊपर की तरफ मिल जाता है माइक एंड इसके बगल में दी हुई है इंडेंटेशंस टू पुट द डेड कैट। आप इसके ऊपर इस तरीके से डेड कैट को रखो और प्रेस कर दो, एक क्लिक की आवाज आएगी और बस डेड कैट फिट हो चुकी है। सिमिलरली इसके पीछे वाले फ्लैप्स को थोड़ा सा पुल करके खींचोगे तो डेड कैट रिमूव भी हो जाएगी। इसके अलावा इसमें 2 बटन्स मिल जाते हैं, एक पावर बटन, इसको लॉन्ग प्रेस करने से आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, और सिंगल प्रेस करने पर आप नॉइस कैंसिलेशन को टॉगल कर सकते हो। ये इसमें एक येलो लाइट भी जल जाती है जब नॉइस कैंसिलेशन एक्टिव होता है। इसके साथ ही इसी में एक लिंक बटन दिया हुआ है जिसको आप लॉन्ग प्रेस करके ब्लूटूथ मोड को भी एक्टिवेट कर सकते हो। इसमें आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी मिल जाएगा जिसको यूज करके आप इसे अपने टी-शर्ट पर अटैच कर सकते हो। इसके साथ ही इसमें एक क्लिप भी है जिसको यूज करके आप इसको अपने टी-शर्ट के कॉलर पर भी अटैच कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेटिंग्स अवेलेबल इन DJI Mimo ऐप। आपको रिसीवर और ट्रांसमीटर की कुछ सेटिंग्स DJI Mimo ऐप में मिल जाएंगी। इवन आप फर्मवेयर भी अपडेट कर सकते हो थ्रू DJI Mimo ऐप। So in receiver settings, the first setting is to set the noise cancellation level. There are 2 options, basic and strong, which we are going to test in the audio testing section.
Second option is to toggle between the mono and stereo recordings. Third is to use a safety track. If you're using a mono channel recording, then the receiver records the spare channel at a lower volume than your primary channel track. So in case अगर आपके primary channel में loud volume की वजह से noise आ रही हो, तो आप secondary channel के audio को use कर सकते हो. Then there is auto off, which turns off the receiver after 15 minutes of no connectivity to save battery. Also, you have the option to turn the receiver on and off with the camera, which is a really good option to have. Another very important option, and I highly recommend, is to keep the clipping control on. It prevents audio loss due to heavy screaming in the mic, especially when it is directly in front of your mouth inside the helmet. Now coming to the transmitter settings. We have auto off option here as well. I keep it disabled because otherwise I always have to stop my bike and remove my helmet and manually turn the transmitter on whenever I have to motovlog during my ride. So to prevent me from this hassle, I keep it off so that my transmitter is always on. Next, you have the option to allow power button to act as a toggle switch for noise cancellation. And another option is to turn the mic LED off just in case you don't want it to distract you while recording something. So now let's talk about the elephant in the room, the audio quality of this mic. So in the current scenario, रूम में अभी फ़ैन चल रहा है, नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है एंड जो रिसीवर है उसमें अभी 0 डेसिबल पे वॉल्यूम गेन सेट है. नाउ आई एम सेटिंग इट टू -6. नाउ इट इज़ एट -6. नाउ इट इज़ एट -12. Now it is back to 0. Now it is +6 and now it is +12. लेकिन ऑटो क्लिपिंग ऑन है, सारे सिनेरियोज में ऑटो क्लिपिंग ऑन होगी, तो इसीलिए वॉल्यूम लेवल भले ही लिमिट से ऊपर जा रहा होगा लेकिन आपको अभी भी आवाज़ आ रही होगी. Now it is back to 0. Now I'll press the power button once to turn on the noise cancellation. You can see the light is on and the noise cancellation is activated. अभी DJI Mimo ऐप के थ्रू मैंने बेसिक नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर रखा है एंड यू कैन लिसन टू दी एनवायरनमेंट. थोड़ा सा सप्रेस हुआ होगा एंड करेंटली इट इज़ एट 0 डेसिबल्स. नाउ आई हैव स्विच टू स्ट्रॉन्ग नॉइज़ कैंसिलेशन एंड अभी और भी ज़्यादा जो सराउंडिंग आवाज़ थी वो सप्रेस हो चुकी होगी. सो अभी तक तो माइक मेरे कॉलर पर लगा हुआ था बाहर की तरफ, अभी मैं आपको मुंह के सामने रख कर दिखा रहा हूँ. यू कैन चेक द ऑडियो क्वालिटी एज़ वेल. करंट सिचुएशन में अभी 0 डेसिबल पर वॉल्यूम गेन है और नॉइज़ कैंसिलेशन इज सेट टू बेसिक. और अब मैं इसको अंदर की तरफ लगा कर दिखाऊंगा एंड देन यू कैन चेक द ऑडियो क्वालिटी. तो इसके लिए हमें मैग्नेट बाहर पकड़ना पड़ता है और माइक अंदर हम लगा सकते हैं इस तरीके से. सो नाउ द माइक इज़ इनसाइड माई टी शर्ट एंड यू कैन लिसन टू द ऑडियो कि कैसी क्वालिटी आ रही है इस समय. सो नाउ लेट्स चेक इट्स परफॉर्मेंस इन मोटो व्लॉगिंग. So for moto vlogging, I have super glued a coin inside my helmet and the transmitter is magnetically attached to the coin just like that. It is a very strong magnet and it do not pull out that easily, so it is very secure. तो चलो माइक की टेस्टिंग कर लेते थोड़ी सी. ये अभी -12 डेसिबल पर है नॉइस रिडक्शन में और अभी मैं 70 पर चला रहा हूँ. ठीक है, एवरेज 70 km/h स्पीड. -12 पर है ये आवाज़. अब ये है -6. आई थिंक -6 इज़ अ स्वीट स्पॉट, क्योंकि जो माइक है ना वो आपके मुंह के सामने ही रहता है, तो आपको थोड़ा सा रिड्यूस चाहिए वॉल्यूम. अब इसके बाद आती है 0. दिस इज़ 0. अब 0 पर क्या बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगी आवाज़ एंड 0 एंड अबव इज़ नॉट प्रेफर्ड फॉर मोटो व्लॉगिंग. तो बस 0 तक ही रखूँगा मैं. That was a nice corner. भाई अगर ये 100 की स्पीड पर भी इसमें वॉइस आ रही होगी ना, फिर तो क्या ही बात है भाई इस माइक की. पता नहीं कैसे बनाया है इस DJI माइक को भाई. DJI इंजीनियर्स
भाई मज़ा आ गया। So for motor vlogging, I prefer to keep the volume gain at -6 decibels and noise reduction either set to basic or off, so that बाहर की भी थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहे नेचुरल, और जो बाइक का एग्जॉस्ट है उसकी साउंड भी थोड़ी प्रोमिनेंट रहे। You can also connect this mic via Bluetooth to your phone. So as you can see, ब्लू एलईडी जल रही है। ब्लूटूथ से माइक कनेक्टेड है फ़ोन में एंड दिस इज़ द ऑडियो। तो जो ब्लूटूथ से जो ऑडियो क्वालिटी आती है वो रिसीवर वाली ऑडियो से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड इसमें DJI Osmo ऑडियो का भी सपोर्ट है, सो आप बिना रिसीवर की हेल्प के डायरेक्ट आप अपने DJI Action 4, Action 5 और DJI Osmo Pocket में इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं, 1 ट्रांसमीटर ओनली, 1 ट्रांसमीटर एंड 1 रिसीवर कॉम्बो एंड 2 ट्रांसमीटर एंड 1 रिसीवर कॉम्बो, व्हिच आई हैव परचेज्ड। आप अपने यूसेज के हिसाब से परचेज कर सकते हो, एंड फॉर लेटेस्ट प्राइसेस प्लीज फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स बैटरी लाइफ। आई हैव यूज्ड इट फॉर कंटिन्यूअस 6 आवर्स, और उसके बाद भी इसमें रेड एलईडी नहीं जली, विच मीन्स इसकी बैटरी लेस देन 10% नहीं हुई। ब्रांड क्लेम्स 10 hours of battery life, and with the case, it can give you around 48 hours of juice for both transmitter and the receiver. DJI also claims कि इसका operating distance 400 meters तक का है, and that is very impressive. So या फाइनल वर्डिक्ट तो यही रहेगा कि अगर आप एक बार में एक अच्छा माइक लेकर 3-4 साल के लिए फ्री होना चाहते हो, then go for this mic blindly. The only drawback in this mic is that it doesn't have the support for 32-bit float internal recording, जो DJI Mic 2 वगैरह में है। बट स्टिल ये माइक जिस बजट में अभी आ रहा है, इस बजट में इस मार्केट में आपको इससे बेटर माइक मिल ही नहीं सकता। आई इवन कनेक्टेड विद एन इन्फ्लुएंसर जो मोटो व्लॉगिंग वगैरह करते रहते हैं और नॉर्मल व्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं। ही यूजेज अ हॉलीलैंड लार्क M2 माइक, एंड उन्होंने मुझे खुद बताया कि DJI का माइक मिनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हॉलीलैंड के माइक के कंपैरिजन में, बिकॉज वो हाई स्पीड्स पर बहुत अच्छे से विंड को हैंडल करता है और उसमें आवाज़ क्रैक नहीं होती है। बल्कि हॉलीलैंड वाले माइक में ऐसा नहीं है, अबव 80-90 में उसमें आवाज़ क्रैक होने लगेगी और बहुत ज़्यादा ऑडियो क्लिपिंग के इश्यूज भी आते हैं। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सम अमेजिंग ट्रैवल कंटेंट कमिंग अहेड। सी या।